नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार चैप्टर प्रकाश की शुरुआत करने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसको हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रकाश जो चैप्टर है, प्रकाश के दो पार्ट करने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा परावर्तन, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा अपवर्तन। चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश से कि प्रकाश होता क्या है। उसके बाद में प्रकाश का एक पार्ट देखेंगे कि परावर्तन क्या होता है, उसके बाद में अपवर्तन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये जो चैप्टर है प्रकाश वाला, इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ में हम स्क्रीन पर आपके लिए एक्सपेरिमेंट करके भी साथ साथ दिखलाएंगे। तो चलिए, प्रकाश यानी लाइट क्या है। लाइट, प्रकाश, ये जो वीडियो बन रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। यहाँ पर एलईडी लाइट लगी हुई हैं, एक लाइट इधर, एक लाइट इधर, एक लाइट ऊपर, एक सामने, एक जस्ट नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रकाश की सहायता से क्या हो रहा है, हम ये जो चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं। ये जो मार्कर है ये हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो हमको दिखाई दे रहा है। मतलब प्रकाश की सहायता से ये जो वस्तुएं हैं हमको क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जो क्या कर रही है, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है बच्चों, दृष्टि संवेदना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात शॉर्ट में कहना चाहें तो क्या है, प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे नेत्र की जो रेटिना होता है उस पर प्राप्त होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अभी पहले आप समझेंगे थोड़ा इसे डीपली। इसका जो नोट्स है, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल केवल समझें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है यानी एनर्जी है। इसकी सहायता से जो हमें क्या है, वस्तुएं दिखाई देती है। मान के चलो, अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो अंधेरे कमरे में क्या हमको वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं, नहीं। तो ये जो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो किसकी उपस्थिति में दिखाई दे रही हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रही हैं। यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको वस्तुएं दिखाता है। यानी कि प्रकाश की सहायता से ये जो वस्तुएं हैं तमाम, उनका जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब प्रकाश पढ़ लिया हमने। अब देखिए, यदि प्रकाश की कोई एक किरण जा रही हो, सिंगल किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण अगर सरल रेखा के रूप में जा रही हो, कैसी जा रही हो, सरल रेखा के रूप में, तो वो क्या होती है, वो होती है प्रकाश किरण। ठीक है, यहां मैं डाल देता हूं प्रकाश किरण। अगर किसी बिंदु स्रोत से, यानी मेरे पास ये टॉर्च है, टॉर्च है, यहां से कोई एक किरण यहां से निकल रही है सीधी सीधी, यानी एक ही किरण निकल रही है, तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगी, वो प्रकाश किरण कहलाएगी। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन है, प्रकाश किरण पुंज। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश किरण पुंज, यानी कि प्रकाश की किरणों का पुंज एक। जब प्रकाश बिंदु स्रोत से उत्सर्जित होने पर एक समूह के रूप में, यानी एक ही स्रोत से बहुत सारी किरणें निकलें, यानी कि ये मेरे पास कोई स्रोत है, ठीक है, ये मेरे पास प्रकाश का कोई स्रोत है, यहाँ से बहुत सारी किरणें समांतर रेखाओं के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो किरणें हैं वो अगर समांतर रेखाओं के रूप में गमन करती हैं तो वो क्या कहलाएगा, यानी बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, किरणों का एक समूह निकल रहा है, तो वो क्या क्या कहलाएगा, प्रकाश किरण पुंज। यानी कि ये जो है वो क्या है, प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश किरण पुंज। चलिए एक बार इसको
रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश की सहायता से जो वस्तुएं हैं, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु हैं उनका जो प्रतिबिंब है यानी उनका जो फोटो है हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है। क्लियर? अब यदि प्रकाश की कोई एक किरण निकल रही है, किसी बिंदु स्रोत से केवल एक ही किरण निकल रही है, तो वो क्या है? प्रकाश किरण है। और यानी कि किसी बिंदु स्रोत से बहुत सारी किरण समांतर रेखाओं के रूप में गमन कर रही हैं, तो वो क्या है? प्रकाश किरण पुंज है। क्लियर? अब देखिए, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि हमने यहाँ पर इसका प्रकाश के बारे में समझा है। अब यानी हम चैप्टर के दो मोड हैं, एक है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन। इस वीडियो में हम प्रकाश के जो परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है? इसके ये जो चैप्टर है कम से कम 7 या 8 पार्ट में हो पाएगा, तो ये इस चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट है। ठीक है? अब देखते हैं प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या है, यानी कि जो परावर्तन है वो है क्या? परावर्तन का मतलब क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, नाम से स्पष्ट है परावर्तन, यानी कि कोई प्रकाश की किरण वापस लौटकर दोबारा उसी माध्यम में आएगी, इसका मतलब यह है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, तब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। चलिए, ये मेरे पास कोई मैंने क्या ले लिया? कांच की पट्टिका ले ली, यानी मेरे पास क्या है? ये कोई कांच है। ठीक है? कांच के जो नीचे वाला पृष्ठ है इस पर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। ये कांच की कोई पट्टिका थी, इस पर नीचे वाले जो पृष्ठ है उस पर पॉलिश हो रही है। नीचे वाले पृष्ठ पर क्या हो रही है? पॉलिश। पॉलिश किसकी हो रही है? निकिल की हो सकती है, निकिल नहीं तो चांदी की हो सकती है, या फिर रेड ऑक्साइड की इस पर पॉलिश हो सकती है। यानी कि जो नीचे वाले पार्ट पे जो पॉलिश हो रही है वो किसी भी पदार्थ की इनमें से हो सकती है। ये तो पॉलिश वाला पार्ट है। और ये जो ऊपर वाला जो तल है वो किसका काम करेगा? वो करेगा परावर्तक तल का काम करेगा। परावर्तक तल, यानी नीचे वाले भाग पर पॉलिश हो रही है तो ऊपर वाला भाग क्या करेगा? परावर्तक तल का। यानी ऊपर वाले भाग पर जैसे हम कोई किरण डालेंगे तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है? ये इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यानी यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण डालते हैं, यानी कोई दर्पण है, दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कोई किरण डाली प्रकाश की, तो क्या होगा? ये माध्यम वायु है, यानी कि माध्यम 1 है। क्या है? माध्यम 1। और जो माध्यम 1 है, जो प्रकाश की किरण जा रही है माध्यम 1 में से, वो कहाँ जा रही है? दर्पण पर जा रही है। तो दर्पण क्या हो गया? माध्यम 2। ये हो गया दर्पण, क्या हो गया? माध्यम 2। ठीक है? देखिए, अब ये जो दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ रही है वो परावर्तन के बाद में, दर्पण से परावर्तन के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो उसी माध्यम में इसको लौटा दीजिए, ये लौट गई। ठीक है? ये क्या है? ये इसका अभिलंब हो गया। ठीक है? अब जो प्रकाश की किरण आ रही है और जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा? ये जो तीर का निशान है वो हमें दिखा रहा है कि प्रकाश की किरण ये तो आने वाली है और ये जाने वाली है। इसलिए जो आने वाली किरण है उसका नाम हम दे देते हैं आपतित किरण। ठीक है? और ये जो जाने वाली किरण है इसका नाम दे देते हैं परावर्तित किरण। ठीक है? परावर्तित किरण हो गई। ये जो बीच में ये होता है ये है अभिलंब। अभिलंब। अब देखिए, ये जो कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो होता है आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है? इसको हम कोण I से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो होता है कैसा कोण? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये होता है कोण R। ठीक है? क्लियर? देखिए, ये जो आने वाली किरण है वो आपतित किरण, ये जो जाने वाली किरण है वो परावर्तित किरण, बीच में जो होता है वो अभिलंब होता है। इसके जो आपतन कोण और आपतित किरण के बीच में जो
अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना गया कोण है वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का जो कोण है वो कैसा है, वो परावर्तन कोण है। यानी इसको हम कोण R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अब देखिए डेफिनेशन किस प्रकार देंगे। प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन इसी चित्र को, इसी डायग्राम को देखकर हम दे सकते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से चलकर, यानी माध्यम एक है, यानी हवा से चलकर, यानी सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो कहाँ आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं। ठीक है, माध्यम एक, यदि कोई दर्पण रखा है जमीन पर, उस दर्पण से टकरा के वापस ही लौट जाएंगी, तो वो क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, मतलब दोबारा वायु में गई, ठीक है, उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर डेफिनेशन लिख भी देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से चलेगी, दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगी और पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो ये घटना है वो क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा वो स्क्रीन पर ये इस डायग्राम को प्रैक्टिकली समझाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो परावर्तन की घटना है इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। मेरे पास ये है एक लेजर लाइट और ये है समतल कांच की पट्टिका यानी समतल दर्पण। देखते हैं किस प्रकार आपतित किरण आती है, किस प्रकार परावर्तित किरण वापस लौट जाती है, किस प्रकार कोण का मान बढ़ाने से इसका कोण बढ़ जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए स्टूडियो की लाइट ऑफ करते हैं। स्टूडियो की लाइट ऑफ कर दी है हमने। ये मेरे पास लेजर लाइट है। जैसे इसकी किरण में प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ, देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ये जो इधर से आ रही है, ये जो किरण है यहाँ से, ये है आपतित किरण, और ये जो निकल रही है वो है परावर्तित किरण, और बीच में अविलंब होता है जो हम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो होता है अविलंब। देखिए आप प्रैक्टिकली खूब समझ सकते हैं, अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। ये जो आपतित किरण है, जैसे देखिए अगले जो प्रैक्टिकल वीडियोस में हम समझेंगे, जैसे जैसे आपतन कोण का मान घटाते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी घट जाता है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो देखिए परावर्तित कोण का मान भी बढ़ जाता है। देखिए आप इसको अच्छे से खूब देख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये है प्रकाश के परावर्तन की घटना, और दूसरा है विसरित या फिर अनियमित। ठीक है, अब देखिए नियमित जो परावर्तन होता है उसका डायग्राम सेम ऐसा ही है, लेकिन इस पर कितनी किरणें आ रही हैं? केवल एक किरण आ रही है। ठीक है, और उस पर बहुत सारी किरणों को हम डाल के देखेंगे। कंडीशन ऐसी बनेगी, मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमने सेम दर्पण ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक किरण गई वो यूँ निकल गई, दूसरी किरण गई वो इधर ही गई, तीसरी किरण गई वो भी इधर ही गई। ऐसी बहुत सारी किरणों को हम डाल के देखें। इनके बीच में हम अविलंब बना देंगे। ठीक है, इनके बीच में हम अविलंब भी बना देंगे। ये जो इधर से किरणें आ रही हैं और वो इधर को जा रही हैं। देखिए नियमित परावर्तन की घटना को इसी डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं। नामांकन हम कर सकते हैं। ये आने वाली किरण पुंज है, ये जाने वाली यानी परावर्तित किरण पुंज है। ये हमारा पॉलिश वाला सतह, ये परावर्तक तल है। ये आपतित किरण पुंज है, वो परावर्तक किरण पुंज। अब देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। यदि बिंदु स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें, यानी बिंदु स्रोत यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें निकल रही हैं बहुत सारी, और उत्सर्जित होने के बाद में परावर्तक तल से टकराने के बाद में एक निश्चित दिशा में चली जाएं,
यानी कि ये सभी जो किरणें हैं परावर्तन के बाद में एक निश्चित दिशा में जा रही हैं, ठीक है। और इनके जो बीच का सभी का कोण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सबका क्या है, समान है आपस में। इसका आपतन कोण इसके परावर्तन कोण के, इसका आपतन इसके परावर्तन कोण के, और ये आपस में एक समांतर रेखाओं के रूप में जा रही हैं, ठीक है। आपस में कैसे जा रही हैं, ये समांतर रेखाओं के रूप में जा रही हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं। ये तो हो गया नियमित यानी कंटिन्यू, रेगुलर, ठीक है। अब देखिए विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन में जो दर्पण होता है, यहाँ पर जो दर्पण होता है वो समतल चिकना पृष्ठ होता है, और यहाँ पर जो दर्पण होता है वो खुरदरे पृष्ठ होता है, ठीक है। दर्पण का क्या होता है, खुरदरा पृष्ठ। अब खुरदरे का मतलब ये नहीं है कि उस पर गड्ढे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो दर्पण है वो थोड़ा उसकी जो सतह है वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, ठीक है, ऐसा दर्पण है। अब इस पर यदि हम प्रकाश की किरणें समांतरी यहाँ पे आपतित करेंगे, ठीक है, प्रकाश की किरणें आपतित करा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारी किरणें आपतित करा रहे हैं, लेकिन इसकी जो दिशा है परावर्तन के बाद में वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। देखिए कोई इसकी जो डेफिनेट दिशा नहीं है, कोई ये इसकी एक निश्चित दिशा नहीं है। आने वाली जो किरणें हैं, आपतित किरणों का पुंज है, वो तो समांतर है, लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो दर्पण खुरदरा होने की वजह से जो सभी जो किरणें हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई। देखिए यहाँ पे सभी किरणें एक समांतर रेखाओं के रूप में जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक किरण ज़्यादा इधर चली गई, एक किरण ऊपर चली गई, तो एक दो किरण ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, नियमित परावर्तन की। जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद में एक निश्चित दिशाओं में चली जाती है, एक निश्चित दिशा में चली जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। लेकिन इसमें कैसे, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, विसरित या अनियमित परावर्तन की। जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद में जो किरणें हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, और इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके लिए जो भी प्रैक्टिकली समझाया है, यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत तो कड़ी मेहनत की है हमने। हम साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं आपके लिए। तो इसी तरह प्रैक्टिकली हमसे समझने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, तो एक लाइक बनता है, ठीक है। चलिए एक इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि दर्पण क्या होता है, उसके अगले पार्ट में परावर्तन के नियम क्या हैं। अभी तो हमने परावर्तन पढ़ा है और परावर्तन के प्रकार पढ़े हैं सिर्फ। अगली जो वीडियो है उसमें परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन के नियम क्या हैं, पार्श्व परावर्तन क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ।